राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे लेक्चर का विषय है ऑर्गेनाइज और रेडिकल डेमोक्रेसी ऑफ एमएन रॉय। एमएन रॉय का संगठित अथवा मौलिक लोकतंत्र। यह टॉपिक बीए सेकेंड ईयर के फोर्थ सेम सेकेंड ऑप्शन इंडियन पॉलिटिकल थिंकर से लिया गया है। तो आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे एमएन रॉय का संगठित लोकतंत्र या मौलिक लोकतंत्र। रेडिकल डेमोक्रेसी और ऑर्गेनाइज्ड डेमोक्रेसी क्या है एमएन रॉय का? एमएन रॉय संगठित या मौलिक लोकतंत्र की धारणा राजनीतिक एवं आर्थिक विकेंद्रीकरण पर आधारित है। राय ने अपने संगठित लोकतंत्र में राजनीतिक दलों को कोई महत्व नहीं दिया। वह दल विहीन लोकतंत्र का समर्थन करता है। उनके विचार में दलीय राजनीति लोकतंत्र की सफलता के लिए घातक है। वे राजनीतिक सत्ता दल के हाथों से निकालकर आम व्यक्ति के हाथों में सौंपना चाहते हैं। उनके विचार में मौलिक लोकतंत्र वही है जहां व्यक्ति बिना किसी राजनीतिक प्रतिनिधित्व के निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेता है। राय के संगठित लोकतंत्र अथवा मौलिक लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार। व्यक्तिगत लोकतंत्र की सर्वोच्चता, सुपरमेसी ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी। राय ने अपने संगठित लोकतंत्र में व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता का होना अति आवश्यक बताया है। राय का मानना है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का होना ही व्यक्ति को लोकतंत्र का ज्ञान करवाती है। राय का विचार है कि लोकतंत्र एमएन रॉय ने मौलिक लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र चिंतन मनन का अधिकार करने पर बल दिया। राय का विचार है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता ही स्वतंत्र राजनीतिक दृष्टिकोण को विकसित करती है। उनका विचार था कि समाज में व्यक्ति का प्राथमिक लक्ष्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्राप्त करना है। एमएन रॉय अपने मौलिक लोकतंत्र में तर्कशीलता पर अधिक बल देते हैं। राय का विचार था कि मनुष्य एक तर्कशील प्राणी है। अगर उसको सच्चे अर्थों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रदान की जाती है तो वह मौलिक लोकतंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। राय का मानना था कि व्यक्ति की स्वतंत्रता ही उसे राजनीतिक महत्व प्रदान करती है। व्यक्ति की स्वतंत्रता ही उसे राजनीतिक गतिविधियों के प्रति सचेत करती है। एमएन राय ने अपने व्यक्तिगत स्वतंत्रता संबंधी विचारों में बताया है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता संगठित लोकतंत्र का प्रमुख आधार है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता ही व्यक्ति को लोकतंत्र का ज्ञान करवाती है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता व्यक्ति के राजनीतिक दृष्टिकोण को विकसित करती है। समाज में प्रत्येक व्यक्ति का प्राथमिक लक्ष्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त करना है। अगर व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है तो हम उसको वास्तविक लोकतंत्र नहीं मान सकते। राय ने मॉडल संविधान के निर्माण पर भी बल दिया। उनका मानना था कि मॉडल कॉन्स्टिट्यूशन ही वास्तविक लोकतंत्र है। संगठित लोकतंत्र के लिए उन्होंने मॉडल कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण पर बल दिया। उनका कहना था कि मॉडल संविधान में आम व्यक्ति के पास अधिकार होने चाहिए ताकि वे किसी भी राजनीतिक इकाई को संबोधित या परिवर्तित कर सके। आम व्यक्ति को गांवों, कस्बों, शहरों में जन समितियों के माध्यम से अपनी संपर्क शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। उनका विचार था कि संविधान में लोगों के सामाजिक राजनीतिक अधिकारों के साथ साथ आर्थिक अधिकारों को भी शामिल करना चाहिए। राय कहना था कि इस मॉडल संविधान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि देश में भाषाई व सांस्कृतिक समानता के आधार पर प्रांतों का गठन किया जाए। उन्होंने संगठित लोकतंत्र में संघीय स्वरूप वाली सरकार के गठन पर बल दिया जिसमें जनता
के लिए जनमत का संग्रह एवं रिकॉल की व्यवस्था। तो एमएन राय ने एक प्रकार से मॉडल संविधान के निर्माण पर बल दिया ताकि गांवों में, कस्बों में, शहरों में पब्लिक कमेटी के द्वारा संप्रभु इकाई का प्रयोग। संप्रभुता राज्य के साथ साथ जो है दलों को नहीं बल्कि लोगों को होनी चाहिए। संविधान में लोगों को राजनीतिक सामाजिक अधिकारों के साथ साथ आर्थिक अधिकार भी शामिल होने चाहिए। अल्पसंख्यकों के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होनी चाहिए। भाषाई और सांस्कृतिक समानता के आधार पर प्रांतों का गठन किया जाए। इस तरह का मॉडल संविधान जो है वास्तविक लोकतंत्र के लिए सहायक सिद्ध हो सकता है। राय ने पब्लिक कमेटी के गठन पर बल दिया। उनका कहना था कि संगठित लोकतंत्र में जन समितियों की स्थापना आवश्यक है। जन समितियों के माध्यम से दलीय राजनीति को समाप्त करके राजनीतिक सुधार हो सकता है। राय का विचार है कि राजनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के बिना शक्ति ग्रहण की जा सकती है। राजनीतिक दलों के बिना भी राजनीति हो सकती है। राय मौलिक लोकतंत्र में प्रत्येक गांव, कस्बे, शहर से जन समितियों के गठन पर बल देता है। राय का सुझाव है कि जन समितियों के चुनाव में 18 वर्ष या उससे ऊपर आयु वर्ग के वयस्क मतदाताओं को भाग लेने का अधिकार होना चाहिए। राय का कहना है कि प्रत्येक जन समिति की कुल संख्या क्षेत्र के कुल मतदाताओं का 1/5 भाग होना चाहिए। राय का यह भी सुझाव था कि इन जन समितियों को ज़्यादा से ज़्यादा स्थानीय मामलों पर कार्य करना चाहिए। राय का विचार था कि संख्याएं ज़्यादा से ज़्यादा राज्य और समाज के बीच अंतर को समाप्त करेंगी, व्यक्ति के बीच भेदभाव को समाप्त करेगी, निर्णय निर्माण प्रक्रिया में व्यापक जन भागीदारी को सुनिश्चित करेगी। ये समितियां शिक्षित एवं सामान्य लोगों के सहयोग एवं समन्वय की भावना स्थापित करेगी। इन समितियों के माध्यम से व्यक्ति की गरिमा, सम्मान एवं स्वतंत्रता को पूरी तरह से सुनिश्चित किया जाएगा। राय का विचार है कि इन समितियों से लोगों को प्रांतीय परिषद और संघीय सभा की चुनाव प्रणाली को जानने का अवसर मिलेगा। एक प्रकार से एमएन रॉय ने जनप्रभुता, जनप्रतिनिधित्व व्यक्ति को केंद्रित किया है कि दलों की बजाय व्यक्ति की सीधी जो है सत्ता में भूमिका होनी चाहिए, राजनीतिक प्रक्रिया में भूमिका होनी चाहिए, राजनीतिक निर्णय निर्माण में भूमिका होनी चाहिए। राय ने प्रोविंशियल पीपल्स काउंसिल की स्थापना पर बल दिया। उनका कहना था कि लोकतंत्र के लिए प्रांतीय जन परिषद की स्थापना अति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक प्रांत में एक जन परिषद का निर्माण होगा जिसमें लोगों के गवर्नर 5 वर्ष के लिए जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा। डिप्टी भी जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से 4 वर्ष के लिए चुने जाएंगे। इस परिषद में संघीय सभा द्वारा आरक्षित सीटों को छोड़कर 3 महीने में एक बार कानून निर्माण के लिए बैठक होगी। यह परिषद राज्य की एग्जीक्यूटिव फंक्शन के लिए प्रांतीय मंत्री परिषद का निर्माण करेगी। मंत्री परिषद सामूहिक रूप में मंत्री परिषद के प्रति जिम्मेदार होगी। राय ने प्रांतीय जन परिषद प्रांत के विभिन्न विभागों की कार्य प्रणाली का निरीक्षण एवं नियंत्रण बनाए रखने का भी आह्वान किया। एमएन रॉय ने अपने संगठित लोकतंत्र में संघीय सभा के निर्माण पर बल दिया। फेडरल असेंबली की फॉर्मेशन पर उन्होंने बल दिया। एमएन राय ने संगठित लोकतंत्र में प्रांतीय जन परिषद के ऊपर संघीय सभा के गठन का विचार किया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक 5 लाख लोगों पर एक प्रतिनिधि होगा जिसे संघीय सभा में चुना जाएगा। संघीय सभा में प्रत्येक प्रतिनिधि 4 वर्ष के लिए वयस्क मतदाताओं द्वारा चुने जाएंगे। इनकी 30 मास में बैठक होगी और यह प्रधानमंत्री की संस्तुति पर गवर्नर जनरल के द्वारा भंग की जाएगी। संघीय सभा प्रांतीय सभा के विषयों को छोड़कर अन्य विषयों पर कानून निर्माण का कार्य करेगी। प्रशासनिक कार्यों को संपन्न करने के लिए यह संघीय मंत्री परिषद का निर्माण करेगी। मंत्री परिषद अपने कार्यों के लिए सर्वोच्च जन परिषद के प्रति उत्तरदायी होगी।
संघीय सभा विभिन्न विभागों की कार्यप्रणाली पर निरीक्षण व नियंत्रण रखेगी। तो एक प्रकार से भारत में वास्तविक लोकतंत्र के लिए, जनता के तंत्र के लिए राय ने संगठित लोकतंत्र के गठन पर बल दिया और 5 लाख लोगों पर एक प्रतिनिधि की व्यवस्था की कि जो संघीय सभा में चुना जाएगा और 4 वर्ष के लिए प्रतिनिधि जो है वैश्व मतदाताओं द्वारा चुने जाएंगे। इनमें 3 मास में बैठक होगी और प्रधानमंत्री की संस्तुति पर गवर्नर जनरल के द्वारा भंग की जाएगी। संघीय सभा प्रांतीय सभा के विषयों को छोड़कर अन्य विषयों पर कानून निर्माण करेगी। राज्य परिषद के बारे में भी विस्तारपूर्वक व्यवस्था दी गई है। हेमन राय ने संगठित लोकतंत्र में राज्य परिषद का विचार प्रस्तुत किया। उनका कहना था कि राज्य परिषद प्रांतीय सरकारों द्वारा 6 वर्ष की अवधि के लिए राज्य परिषद में बुद्धिमान लोगों को नियुक्त किया जाएगा। राज्य परिषद में नियुक्त किए जाने वाले सदस्यों की संख्या सभी प्रांतों में समान होगी। राज्य परिषद में डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री होंगे जिन्होंने समाज में उल्लेखनीय योगदान दिया है। राज्य परिषद निकाय होगी। यह योजना और समाज की दूसरी शाखाएं आर्थिक, स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति का भी निरीक्षण करेगी। राय ने अपने संगठित लोकतंत्र में दल विहीन राजनीतिक प्रणाली का समर्थन किया। हेमन राय ने मौलिक लोकतंत्र में दल विहीन राजनीतिक प्रणाली का समर्थन किया है। राय का विचार है कि राजनीतिक दल लूट और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। राय का कहना है कि राजनीतिक दल उचित एवं अनुचित माध्यम से शक्ति ग्रहण करने की इनमें लालसा रहती है। राजनीतिक दल शक्ति के द्वारा अपनी राजनीतिक शक्ति का विस्तार करते हैं। शक्ति प्राप्त करने के लिए दल नैतिकता और ईमानदारी को पूरी तरह से दरकिनार करते हैं। हेमन राय का विचार है कि राजनीतिक दलों की तानाशाही मौलिक लोकतंत्र के रास्ते में रुकावट है। राजनीतिक दल लोकतंत्र की मूल भावना को नष्ट करने में लगे रहते हैं। राजनीतिक दल लोक कल्याण के नाम पर जनता की भावना से खिलवाड़ करते हैं। राजनीतिक दलों ने लोकतंत्र की वास्तविकता को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। राजनीतिक दल लोगों को राजनीतिक शिक्षा के नाम पर राजनीतिक कुटिलता दिखाते हैं। राजनीतिक दलों के नेता एवं कार्यक्रम दलीय रेखा से ऊपर उठकर जनता की आवाज़ नहीं उठा सकते। राय का विचार है कि दल लोकतंत्र का गला घोंटते हैं और तानाशाही बनाए रखने के लिए नित नए प्रयास करते हैं। राय ने दलीय राजनीतिक प्रणाली को मौलिक लोकतंत्र के विरुद्ध माना। व्यक्ति केंद्र राजनीति पर बल। व्यक्ति केंद्रित राजनीति पर बल। हेमन राय ने अपने संगठित लोकतंत्र में व्यक्ति केंद्रित राजनीति पर बल दिया। राय ने कहा कि भारत में दलीय राजनीति में व्यक्ति केंद्रित राजनीति से विमुख है। दलीय राजनीति में समाज के नाम पर व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन होता है। दलीय हितों को प्रमुखता दी जाती है। दलीय राजनीति का मुख्य उद्देश्य उचित एवं अनुचित तरीके से शक्ति ग्रहण करना। राय का विचार है कि संगठित एवं राजनीतिक समस्याओं का समाधान दलीय लोकतंत्र में नहीं किया जा सकता। संगठित लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति की बिना किसी राजनीतिक प्रतिनिधित्व के निर्णय निर्माण प्रक्रिया में भाग ले सकता है। हेमन रॉय का कहना है कि व्यक्ति केंद्रित राजनीति ही वास्तव में वास्तविक एवं संगठित लोकतंत्र है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अधिक से अधिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है। हेमन राय ने अपने रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों में संगठित विषय में राजनीतिक शिक्षा प्रदान की है। राय का मानना है कि सच्चा लोकतंत्र व्यक्तिगत स्वतंत्रता में। उनका कहना था कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अभाव में कोई भी शासन व्यवस्था सफल नहीं हो सकती। राय ने भारत में दल विहीन लोकतंत्र का समर्थन किया है। उनका कहना है कि राजनीतिक दल जनता के हितों की परवाह नहीं करते, जनता को कोई राजनीतिक शिक्षा प्रदान नहीं करते, बल्कि जनता को राजनीतिक कुटिलता सिखाते हैं।
राजनीतिक चालबाजियाँ सिखाते हैं। नैतिकता और ईमानदारी से पूरी तरह से वो खुद भी दूर रहते हैं और ऐसा ही दूसरों को उनको देख करके अनुपालना करती है जनता। राजनीतिक दल जो जन कल्याण की मूल भावना उसको पूरी तरह से नष्ट करते हैं। जन कल्याण के नाम पर जो है राजनीतिक दल कल्याण करते हैं, न कि जन कल्याण। इसलिए उन्होंने व्यक्ति केंद्रित राजनीति पर बल दिया था कि राजनीति जो है व्यक्ति केंद्रित होनी चाहिए, व्यक्ति प्रमुख है। व्यक्ति से समाज का, राज्य का, दलों का, सभी चीज़ का निर्माण है। दुनिया की समस्त चीज़ें व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमती है। राय ने सामाजिक क्रांति के संबंध में भी अपने विचार दिए थे। राय का कहना था कि सामाजिक परिवर्तन के लिए क्रांति आवश्यक है। उनका मानना था कि लोकतंत्र की सफलता के लिए सामाजिक क्रांति जरूरी है। उनका विचार था कि सामाजिक क्रांति में महान व्यक्तियों का योगदान होता है। महान व्यक्ति भीड़ का नेतृत्व करके सामाजिक परिवर्तन करते हैं। सामाजिक क्रांति के लिए मनुष्य को तर्कशीलता के आधार पर समाज को जागरूक व प्रेरित करना चाहिए। हेमन रॉय ने कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष व श्रमिक तानाशाही के सिद्धांत का विरोध किया। राय का मानना है कि मनुष्य एक बौद्धिक एवं तर्कशील प्राणी है। मनुष्य अपनी बौद्धिक एवं तर्कशीलता के आधार पर संगठित समाज का निर्माण कर सकता है। राय का मानना था कि व्यक्ति को जितनी अधिक स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी वह उतना ही समाज में संबंधों को मजबूत करेगा। राय का मानना था कि समाज साध्य नहीं बल्कि व्यक्ति राय का मानना था कि समाज साध्य नहीं व्यक्ति साध्य है। राय के विचार में एक स्वतंत्र व्यक्ति स्वतंत्र समाज का निर्माण कर सकता है। राय के विचार में मनुष्य से ही संसार का निर्माण हुआ है। मनुष्य से ही सामाजिक परंपराएं और रूढ़ियाँ से परिवर्तन के लिए समाज को जागरूक और प्रेरित किया है। राय सामाजिक क्रांति के लिए व्यक्ति को प्रमुखता देता है। तो एक प्रकार से राय जो है वो मानता है कि सामाजिक क्रांति के लिए सामाजिक परिवर्तन जरूरी है और सामाजिक परिवर्तन के लिए व्यक्ति का परिवर्तन होना जरूरी है। इसमें व्यक्ति प्रमुख है। व्यक्ति ही समाज का निर्माण करता है, विघटन करता है। अच्छे और बुरे समाजों का निर्माण व्यक्ति से ही होता है। इसलिए अच्छे व्यक्ति होंगे तो अच्छे समाज का निर्माण होगा, क्रांति में भी सकारात्मकता आएगी। राय धर्मनिरपेक्ष राजनीति पर भी बल देते हैं। उनका मानना था कि धर्म से राजनीति में पक्षपात व पिछड़ापन बढ़ता है। धर्म राजनीति में तर्कशीलता पैदा नहीं होने देते। धर्म के आधार पर राजनीति व्यक्ति केंद्रित नहीं बल्कि धर्म केंद्रित होती है। हेमन रॉय कार्ल मार्क्स की तरह धर्म और धार्मिक भावनाओं की निंदा करते हैं क्योंकि इससे अंधविश्वास और पिछड़ापन बढ़ता है। राय का विचार है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य की आम व्यक्ति के हित में है। इससे किसी विशेष समुदाय के हितों का संरक्षण प्रदान नहीं किया जाता। किसी धर्म के साथ घृणा नहीं की जाती। किसी धर्म से इसको संरक्षण नहीं दिया जाता। धर्मनिरपेक्ष राजनीति पारदर्शी और निष्पक्षता लाती है। हेमन रॉय ने अपने संगठित लोकतंत्र में धर्मनिरपेक्ष राजनीति को आम व्यक्ति के हित में बताया। राय का कहना था कि धर्मनिरपेक्ष राजनीति जनता के कल्याण के लिए होती है। इसमें लोगों के साथ जाति धर्म के आधार पर किसी प्रकार का विभेद नहीं किया जाता। समाज में पूरी तरह से सद्भाव रहता है। जबकि धर्म के आधार पर राजनीति करने से राजनीति में पिछड़ापन आता है, अंधविश्वास बढ़ता है, व्यक्ति की तर्कशीलता नष्ट होती है, लोगों में धर्म के आधार पर दुर्भावना फैलती है, धार्मिक संघर्ष होता है और राष्ट्र की एकता अखंडता नुकसान पहुँचता है। राय ने मार्क्सवाद की भी आलोचना की है। हेमन रॉय ने संगठित लोकतंत्र में मार्क्सवाद की आलोचना की है। राय ने अपने जीवन के प्रारंभिक काल में उनका झुकाव मार्क्सवाद की ओर था और उन्हें कट्टर मार्क्सवादी माना गया। उन्होंने माना कि भारत की सभी समस्याओं का हल मार्क्सवाद में है। राय ने मार्क्स की तरह सामाजिक अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने को कहा।
मार्क्स की तरह राय भी भौतिकवादी चिंतक थे, लेकिन धीरे धीरे राय के राजनीतिक चिंतन में बदलाव आया और वे मार्क्सवाद के आलोचक बन गए। उनका झुकाव मौलिक मानवतावाद की तरह बढ़ गया। उन्हें लगा कि मार्क्सवाद केवल समाज की बात करता है, व्यक्ति की नहीं। समाज के नाम पर मार्क्सवाद में व्यक्ति के सम्मान व गरिमा को ठेस पहुंची। एमन रॉय का विचार है कि मार्क्सवाद संगठित लोकतंत्र के विरुद्ध है। उनकी राय में मार्क्सवाद अवैज्ञानिक एवं अमानवीय है। राय ने मार्क्स से हटकर भौतिकवाद की व्याख्या की। राय ने मौलिक लोकतंत्र में वैज्ञानिक राजनीति पर बल दिया। उनका विचार था कि भारत की राजनीति संकीर्णता एवं रूढ़िवाद से मुक्त होनी चाहिए। राय का कहना था कि मार्क्सवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता के विरुद्ध है। मार्क्सवाद में व्यक्तिगत गरिमा का कोई महत्व नहीं। एमन राय ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद संसार में परिवर्तन के लिए कोई क्रांतिकारी राय ने कहा कि कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में कोई क्रांतिकारी कदम नजर नहीं आता। उन्होंने अपने संगठित लोकतंत्र में व्यक्तिवाद को प्रमुखता दी है। एमन राय ने लोकतांत्रिक राज्य की धारणा पेश की है। उन्होंने कहा है कि संगठित लोकतंत्र में लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना जरूरी है। राय का विचार है कि लोकतांत्रिक राज्य में ही व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होती है। लोकतांत्रिक राज्य में व्यक्ति को बिना किसी तरह के राजनीतिक अवरोधों का सामना नहीं करना पड़ता। राय का मानना है कि संगठित लोकतंत्र में राजनीतिक व आर्थिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है। संगठित लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने का पूर्ण अधिकार होता है। राय का विचार है कि संगठित लोकतंत्र में लोगों के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक अधिकार पूरी तरह से सुरक्षित रहते हैं। रॉय का मानना है कि लोकतांत्रिक राज्य का आधार जनहित होता है। राज्य आम व्यक्ति के हित का संरक्षण करता है। लोकतांत्रिक राज्य का आधार शक्ति ग्रहण करना नहीं बल्कि जन कल्याण होता है। एक लोकतांत्रिक राज्य में लोगों को उचित राजनीतिक शिक्षा मिलती है। लोकतांत्रिक राज्य संरचना एवं कार्यप्रणाली पूरी तरह से व्यक्तिगत केंद्रित होती है। तो एक प्रकार से एमन रॉय ने लोकतांत्रिक राज्य की धारणा का भारत में समर्थन किया। तो आज का हमारा टॉपिक एमन राय पर था। एमन राय के किस प्रकार का उनका दृष्टिकोण है, किस प्रकार का उनका संगठित लोकतंत्र के बारे में विचार है। तो ये लेक्चर यहीं समाप्त होता है। आप सबको धन्यवाद।